तो ये हमारे एक चैलेंज है यहाँ पर राजस्थान में जीवित रहने का, कि पानी बहुत कम है लेकिन फिर भी हम उससे काम करते हैं। देखिए उनका भंडार ज्ञान का, आखिर इतना ज्ञान कहाँ से मिला उनको। ये किताबें हैं जिसके माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन से वो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। आप गरीब तब तक हैं जब तक आपकी सोच गरीब है, और कर्नल सुल्तान सिंह ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि एक जमीन है और अगर आप उसको व्यवस्थित तरीके से करें तो साल में 15-20 लाख की आप सालाना आमदनी कर सकते हैं। ग्राम पंचायत तोंदा में कर्नल सुल्तान सिंह के घर पे, और किस तरीके से सिविल में आने के बाद भी इन्होंने अपने घर को संभाला और घर को इस तरह से संभाला, सबके लिए एक प्रेरणास्पद है। और खास करके मैं कहूंगा कि समाज के लिए। तो जानते हैं घर के अंदर के वातावरण के बारे में, कर्नल सुल्तान सिंह जी का एक आशियाना, और इस आशियाने में किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को संवार करके रखा। ये देखिए उनका भंडार ज्ञान का, आखिर इतना ज्ञान कहाँ से मिला उनको। ये किताबें हैं जिसके माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन से वो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। ये मात्र सिर्फ किताबें नहीं है, इन किताबों में संविधान के बारे में जानकारियां हैं, संविधान के अलावा जो अधिकार हैं मूल, उनके बारे में जानकारियां हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये उनकी चेयर है जहां वो बैठकर करके फुर्सत के पल इन किताबों के बीच में बिताते हैं। ये देखिए आप, अर्थवेद संहिता की सारे भाग और भगवत रहस्य, यानी कि धार्मिक, राजनीतिक और संवैधानिक सभी का अध्ययन वो बारीकी से करते हैं। अब यहां इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो उनकी अभिपुत्र वधु, जिनको 7 दिसंबर 2023 को लंदन में आयोजित विश्व स्तरीय कार डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उनकी पुत्र वधु रेखा मीना, जिन्होंने लंदन में इस पुरस्कार को प्राप्त कर अपने समाज का नाम तो रोशन किया ही है, साथ में भारत देश को भी गौरवान्वित किया। ये है कर्नल सुल्तान सिंह, उनकी कुछ यादें, और ये है उनका पूरा घर का बाहरी एक प्रांगण, खुली रसोई जिसमें सभी आने वाले अतिथियों को और सारी चीजें वहीं पर बैठे बैठे प्राप्त होती हैं। ये इनके घर का एक पूरा आशियाना प्रांगण, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो सब बाद में। अभी तो मेरा मानना है कि इतना ही काफी है। ये हमारे सामने उपस्थित है कर्नल सुल्तान सिंह जी, जो अध्ययन कर रहे हैं बैठ कर के किताबों का। इनको लिखने का बहुत शौक है, और लिखना भी कोई सामान्य जो है विषय पर नहीं, बल्कि राजनीतिक, धार्मिक, परिवार और कानून और बिगड़ते हुए परिवेश के बारे में किस तरह से ध्यान दिया जाए, और माता पिता की जिम्मेदारियां, उन सब के बारे में ये अपना बारीकी से अध्ययन करते रहते हैं। और वो अध्ययन ही नहीं करते बल्कि उसको प्रकाशित भी करते हैं, उन रचनाओं को। बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी जाते हैं। और ये लीजिए, मैं आ पहुंचा हूं कर्नल सुल्तान सिंह जी के उस जगह पे जहां इनका स्वर्ग जैसा एक स्थान माना जाता है, और ये पानी का एकत्रित करने का वो स्थान है जहां पर ये इस बगीचे को परिपूर्ण रूप से जल से सींचते हैं। और दिखाएंगे अब सुल्तान सिंह जी के किस तरीके से उन्होंने एक स्वर्ग जैसा यहाँ पर खेतों में माहौल बना रखा है। चलिए सर, तो देखिए, जैसे सर्वविदित है कि हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है और यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो मैंने यहाँ 3 बोर्स, इलेक्ट्रिक बोर्स बना रखे हैं, उनमें भी पानी बहुत कम कम आता है। तो मैंने यहाँ पे एक वाटर टैंक बनाया है सीमेंटेड, जिसकी कैपेसिटी है 1,25,000 लीटर्स एट वन टाइम। और फिर इसको मैं ड्रिप लाइन से हर एक खेत में और हर एक पेड़ के ऊपर सिंचाई करता हूँ, थोड़े मिनिमम वाटर से मैक्सिमम फायदा उठाते हुए। तो ये हमारे एक चैलेंज है यहाँ पर राजस्थान में जीवित रहने का, कि पानी बहुत कम है लेकिन फिर भी हम उससे काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा, ये देखिए, एक किचन गार्डन के तौर पे मैंने डेवलप किया हुआ है अपने घर के लिए और दोस्तों के लिए।
जिसमें हर एक प्रकार की सब्जी है और ऑर्गेनिक तरीके से है। कोई उसमें खाद का रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करता, अपने करते हैं। कोई दोस्त आते हैं उनको खिलाता हूँ, और अपने घर पे मैं तो मियाँ बीबी हैं, 2 बैंगन, 2 टमाटर, 2 एक छोटा मिर्ची, इनके साथ काम चलता है। बाकी गांव वाले दोस्त लोग इसका फायदा उठाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन एक सिस्टम इन्होंने बना के रखा है कि स्वार्थ तो बिल्कुल भी नहीं। जितने भी इनके मित्र वगैरह हैं, ये देखिए मिर्चियों के छोटे छोटे पौधे, बैंगन वगैरह लगे हुए हैं, टमाटर लगे हुए हैं, गोभियां लगी हुई है, और भी बहुत सारी जो सब्जियां यहाँ पर बिना किसी खाद के डाले हुए एक शुद्ध सब्जियों का यहाँ पर भंडार। ये ऑरेंज के लगभग 150 पेड़ हैं, साथ में अमरूदों के भी पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देखिए, मैं आपको वो प्रमाण दिखा रहा हूँ जिसको देखने के बाद हर एक इंसान को इंसान बनने की ललक, और फिर उसके बाद में समाज के लिए निस्वार्थ भाव से दौड़ना। तो सब मिला के करीबन 100 पेड़ ही नींबू के हैं और 100 पेड़ ही बेर के हैं। तो ये इसी साल, पिछले साल लगाए थे, तो इनमें तो 1-1.5 साल लगेगा अभी फल देने के लिए। कीनू, तो ये भी 150 पेड़ हैं कीनू के। इनको पिछले साल बहुत अच्छा फसल दिया था इन्होंने, 3 साल के ऊपर। इस साल उससे अच्छा होने का मेरा विश्वास है, और 5वें साल में फुल स्विंग पे आएंगे। अभी बहुत बढ़िया ग्रोथ है। ऐसा पेड़ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जहाँ इतना कम पानी हो, क्योंकि देखभाल इतनी अच्छी तरह से हम इसकी करते हैं, अपने बच्चे से भी अच्छा। तो देखिए, ये फल जब लहराते हैं तो मेरे को इतनी खुशी होती है। इससे मैं खड़ा होकर, नजदीक खड़ा होकर बातें करता हूँ। सुल्तान सिंह जी, ये किन्नू के ही हैं कि और भी कोई किस्म है इसमें? यहाँ पे यहाँ 150 किलो के हैं, उसके आगे माल्टा है 150 पेड़, माल्टा के। हाँ आगे है। आप चलिए ध्यान रखिए। चलते चलते हम देखते हैं और भी बहुत सारी किस्म के यहाँ पर फ्रूटों के जो पेड़ हैं, पौधे हैं। आज आप वो नजारा देख रहे हैं, आज आप उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसको कभी आपने ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं, और आज क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल ने ऐसे छिपी हुई प्रतिभा को आपके बीच में रखा है। यहाँ से माल्टा है, ये 150 पेड़ माल्टा के हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। एक मतलब ये जब पूरा लगता है तो इसकी टहनियाँ जमीन में झुक जाती हैं, इतना अच्छा लगता है। ये आपके पीछे की तरफ है, ये ऑरेंजेस, वो हैं अंगूर, अंगूर के पेड़ हैं। अंगूर के पेड़ हैं। ये भी सर्दी की वजह से आपने देखो नहीं देखा होगा, राजस्थान में अंगूर के पेड़ में दिखाता हूँ आपको। आज क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं हूँ संजय सर, आज पूरे प्रमाण सहित आपके सच आपके दरवाजे तक लेके। ये देखिए आप, कितना विशाल, कितनी दूरी में है। देखिए आप इनका गार्डन, ये बगीचा, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जहां पानी का अभाव है, और इस लेवल को देख करके दूसरे लेवल को आप देखोगे तो ये देखिए चारों तरफ सूखा है, और उस सूखे के बीच में इन्होंने किस तरीके से मेहनत कर करके इसको हरा भरा एक स्वर्ग जैसा बनाया। चलिए मैं और भी दिखाता हूं अभी चलते चलते। कर्नल सुल्तान सिंह जी के साथ में वो नज़ारे जो अब तक आप बहुत दूर थे, और आज मैं आपको प्रमाण सहित आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं कर्नल सुल्तान सिंह के साथ में उपस्थित। ये यहाँ से शुरू होता है मौसमी, मौसमी के ये 150 पेड़ हैं। ये मौसमी के 150 पेड़ हैं। आप देखिए इनकी मेहनत, शानदार, गजब, जितना कहा जाए उतना कम। और हम तो आपको एक ही बात कहते हैं बार बार कि अगर किसी से मिलना है तो ऐसे पर्सन से मिलिए जिससे इंसानियत जागे, मानवता जागे, और प्रकृति बने, और एक बेहतरीन गांव का निर्माण हो, और नौजवानों को एक नई दिशा मिले। और उसी के लिए हम दिन रात दौड़ते रहते हैं। सिर्फ देश विकसित हो, गांव विकसित हो, और नवयुवकों का निर्माण हो। ये देखिए आप, मैं इतनी दूर चलते चलते आपको ले आया हूं, और आपने अभी तक यही देखा होगा कि जितना देखते हैं उतनी दूर तक हरे भरे पेड़ है। ये देखिए अभी भी इन पेड़ों में पानी चल रहा है।
अभी आप ये सरप्राइज करेंगे कि मैंने हर एक पेड़ के अंदर दो दो इधर तरबूज के पौधे लगाए हैं हर एक पेड़ में। तो अगले 2 महीने में यहाँ पे आपको तरबूज ही तरबूज बिखरे हुए मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उधर तो 500 पौधे खरबूजे के और 500 1000 पौधे तरबूज के लगाए हैं। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी तो कि जब पेड़ में तो पानी लगता ही है तो तरबूज में भी साथ साथ लगेगा और उसके बढ़ेगी। कितनी एक अच्छी सोच है इनकी कि एक आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। और पेड़ तो बनेंगे ही, पेड़ों के साथ में तरबूज खरबूज इनकी फसलें भी यहाँ पर इनकी जड़ों में ही बनेंगी। ये देखिए आप, शानदार गार्डन, गजब। और ये है यहाँ पे इन्होंने जो ट्यूबवेल का निर्माण करवा रखा है, खुद की ट्यूबवेल है, बोरिंग है। और सबसे अलग एक अंदर अभी लाइट नहीं है ये, और ये थोड़े दिन में अगले 2 महीने में लग जाएगा पेड़ पूरा, फल आना शुरू हो गए जी। ये चिन्हित करते हुए सुल्तान सिंह जी मौजूद अपनी उपस्थिति को दर्शा रहे हैं कि सब कोई कर सकता है लेकिन हौसले बुलंद हो बस। अभी मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ कि आप सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज पूरी जिंदगी मतलब बाप ने दादा ने परदादा ने इन खेतों के अंदर मेहनत करते करते थक के बूढ़े होके और गुजर गए, और खुद पूरी जिंदगी कर्ज में रहे और बच्चों को भी कर्ज में छोड़ के चले गए। ये हमारा अतीत है जिस पे हम गर्व करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया। तो मेरी वाइफ ने पर्टिकुलरली मेरे को मोटिवेट किया कि हम ऐसा बदलाव क्यों नहीं करें कि जो ट्रेडिशनल फसल से को छोड़ के और ऐसी चीज हम पैदा करना शुरू करें जिससे आमदनी हो और हमारा पीछे का हिसाब किताब भी पूरा हो और आगे आने वाले बच्चे भी कुछ सीख सकें, गांव वाले भी कुछ सीख सकें। तो हमने ट्रेडिशनल फसल को छोड़ के और कॉमर्शियल फसलों पे ध्यान दिया और पेड़ लगाए। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसका गेस्टेशन पीरियड 5 साल का है। पेड़ 5 साल के बाद फल देना शुरू करते हैं। इतना सब में इतनी काबिलियत शायद नहीं होती है कि 5 साल इंतजार करे, कैसे बाल बच्चों को पाले। लेकिन हमने इसमें इस जमीन को ठीक किया, इन्वेस्ट किया और 5 साल अभी 3.5 साल होने वाले हैं और हमें रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। और अगले 2-3 साल के अंदर हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और इसमें हमें आशा है कि 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर इसमें मिलने के जैसा हमारा विश्वास है और विशेषज्ञों का भी हम विश्वास है कि मिलना शुरू होगा। तो इतना कभी भी नहीं मिल सकता। इतनी जमीन के अंदर 2-3 लाख रुपए सालाना इससे ज्यादा आमदनी नहीं थी और उसी से बच्चे पालने पड़ते हैं, पढ़ाने पड़ते हैं, सभी बात शादी करनी पड़ती है। इसीलिए जवान किसान हमेशा कर्ज में रहता है। तो ये अगर बदलाव आएगा, ट्रेडिशनल से कॉमर्शियल क्रॉपिंग करेंगे तो पॉजिटिवली असर अच्छा होगा। इसका गांव में असर आना शुरू हो गया है। काफी लोगों ने अभी थोड़ी ही सीमा में लेकिन अभी काम करना शुरू कर दिया। किसी ने 1 बीघा में, किसी ने 2 बीघा में ये फल लगाना शुरू किया है और उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 4-5 साल में ये पूरी तरह से हमारा इलाका हरे भरे पेड़ों से, अच्छे ऑर्गेनिक फ्रूट से, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, वातावरण के लिए भी अच्छा है और कीमत के लिए अपने जो आमदनी है उसके लिए भी अच्छा है। ये मेरा प्रयास है। मेरी वाइफ तो हालांकि बिल्कुल सख्त है लेकिन उनका विचार इतना अच्छा है, गहन है। वो ही इसकी मालिक है एक्चुअली। ये पूरी जमीन उनके नाम पे है, मैं सिर्फ संरक्षक और देखभाल करने वाला हूँ। और ये एक महिला सशक्तिकरण का भी एक नमूना है और उनका महिला क्या सोच सकती है, क्या कर सकती है, उसका भी एक नमूना है। आप गरीब तब तक हैं जब तक आपकी सोच गरीब है। और कर्नल सुल्तान सिंह ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि एक जमीन है और अगर आप उसको व्यवस्थित तरीके से करें तो साल में 15-20 लाख की आप सालाना आमदनी कर सकते हैं। तो वो सभी किसानों के लिए एक संदेश है बेहतरीन कि निराश न हो, मेहनत करें, फल उम्मीद से ज्यादा मिलेगा।